हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। थोड़ा सा एंगल से सही नहीं है कि इधर वो आपकी पेंट और बस मोशन में हमने लास्ट टॉपिक रिवीजन किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक है आपका स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक साथ खत्म करेंगे इसको, ठीक है। क्या भाई लोड हो जा, क्या कर रहा है? तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये पीडीएफ मैंने आपको दिया था जिसमें न्यू चाइल्ड है, न्यू नहीं है, बहुत पुराना है। अब शोर करोगे ना बहुत मारूंगा मैं। पानी दे दो, पढ़ाना दो मेरे को, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। तुमने होमवर्क नहीं किया ना? स्पीड, स्पीड इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही। तो स्पीड का फॉर्मूला ही होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर होगा। डायरेक्शन नहीं होती स्पीड के पास, जिसके पास डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी होता है। क्या होता है? ठीक है। एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर और छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड। आपको एक ट्रिक सिखाई गई थी कि अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा है और मुझे आंसर चाहिए किसमें? मीटर पर, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 5/18। किस तरफ? इस तरफ। जैसे आंसर आया मेरा 36 किलोमीटर पर आवर, बट मुझे आंसर किसमें चाहिए था? मीटर पर सेकंड। किसमें? तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर रहे हैं यार तुम लोग? 18 2 जा 36, तो कितना गया? 10 मीटर। मैं क्लास से निकाल दूंगा अब अगर दोनों का सो रहा है तो। अब इसका लॉन्ग मेथड देखो। लॉन्ग मेथड ये है कि 36 किलोमीटर अपॉन आवर है ना, तो इसको भूल जाओ। मान लो यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ भी लिख देता हूँ 1। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 60 मिनट, 60 मिनट इंटू 60, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 5 जा 10 और ये 18। तो देखो 5/18 आ गया ना। तो इस वैल्यू के साथ 5/18 हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्योंकि देखो अब यहाँ पे मीटर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड। तो 10 मीटर। ठीक। इसका उल्टा वाइस वर्सा, अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर है और आपको चाहिए आंसर किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं करना, 18/5 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना। आंसर जैसे एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड आंसर आया था ना सर, मेरे को चाहिए किसमें? किलोमीटर में चाहिए। तो 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा? 36। तो देखो वही था ना पहले भी, यानी यहाँ से समझ आ गया कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा लॉजिक समझिएगा। ये जो नंबर है 36 और 10, 36 बड़ा है 10 बड़ा है? तो नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ, बड़े से छोटे में जा रहा है। तो यूनिट क्या हो रहा है? बड़े से छोटा हो रहा है। दिमाग में बना के रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आपका आता है एवरेज स्पीड। क्या आता है? एवरेज स्पीड। यहाँ बैठ जाओ। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है जल्दी बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हंसे ना तुम, यार रिफ्लेक्शन दिखता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड आ जाएगा, हाँ डिस्टेंस को। सो एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म के लिए लगता है। अब देखिए कुछ कंडीशंस देखिएगा। कंडीशन नंबर 1, मान लो मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको कि ए टू बी एंड बी टू सी। ए टू बी जो है 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड थी, 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड थी। बी टू सी 60 मीटर पर सेकंड से स्पीड थी। ए टू बी में टाइम लगा 10 सेकंड, बी टू सी में टाइम लगा 20 सेकंड। डाउट बाद में पूछना यार, गोला मारते चलो, है ना, मैं आके बता दूंगा, अभी से पढ़ा रहा हूँ ना। डायोप्टर, चश्मे की पावर की यूनिट, लेंस की। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ए से बी का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, दिया है क्या? और बी से सी में डिस्टेंस भी नहीं दिया है। और जबकि एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डाउट बाद में बेटा, अभी पढ़ा लेने दो, सर्कल मान लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो है हमारे पास 10 सेकंड एंड 20 सेकंड, 30 सेकंड हो जाएगा, बट कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है। तो हम कहेंगे लेट ए से बी डिस्टेंस इज d1 एंड बी से सी डिस्टेंस इज d2। लेट d1 एंड d2 हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू, पक्की बात ना। तब जब d1 निकालना है तो d1 में स्पीड कितनी है? 40, टाइम कितना है? 10, तो यानी कि 400 मीटर आ गया d1। पर सेकंड मीटर में होता है। इसकी बात करें, d2 की बात करें, कितना? 60 स्पीड है, 20 टाइम है, तो 1200 मीटर आ गया। तो अब तो हो गया टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2। तो टोटल डिस्टेंस आपका है d1 प्लस d2, तो कितना हो गया? 1600 मीटर। 1600, 1200 प्लस 4। आपको चाहिए था एवरेज स्पीड। क्या चाहिए था? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1600। टोटल टाइम कितना है? 10 प्लस 30, 0 0 कट गया, 160 अपॉन 3। इसको सॉल्व करना, आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया। बढ़िया। अरे डिवाइड कर लेना भाई, कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हो क्या? ये भी 160 को 3 से डिवाइड करना है। 3 5 जा 15, कैरी 1 0, 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 3 जा 9, तो 53.3 मीटर एवरेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। बहुत बातें करते हैं यार तुम लोग। मैं ग्रुप पे अपलोड है बेटा क्वेश्चन शीट ये, वीडियो बन तो रही है। अब वीडियो देख लेना जाके। क्वेश्चन नंबर 30, इसलिए मैंने सोल्यूशन के साथ दिया था, मुझे पता था ना कि तुम लोग कर ही नहीं पाओगे बिना सोल्यूशन वाला। कि लिखा है अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी स्पीड कितनी है जाने की? 30 किलोमीटर पर आवर। आने की कितनी स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस सिचुएशन में आप बहुत ध्यान से देखो तो ना ही टाइम दिया है और ना ही डिस्टेंस दिया है। क्या? लेट्स, हाँ स्पीड दिया है। लेट्स से स्पीड जाने, डिस्टेंस x है जाने की और आने की भी x है। भाई ए और बी के पॉइंट तो सेम है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। सो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा x प्लस x, दैट इज 2x। अब जाने का टाइम t1 मान लो और आने का टाइम t2 मान लो। ये तो हो सकता है ना, जाने का टाइम और आने का t2। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्द, अपॉन डिस्टेंस अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा टाइम के लिए। तो जब मैं t1 निकालेंगे तो t1 के केस में स्पीड की डिस्टेंस कितनी है? x, और स्पीड कितनी है? 30। लेट्स से आवर में आ रहा आंसर ये। t2 के लिए डिस्टेंस कितना है?
एक्स, स्पीड कितना है 20, स्पीड कितना है 20। तो टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, टोटल टाइम के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल टाइम ये होगा आपका t1 प्लस t2, तो x प्लस 30 x प्लस 20, 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 से डिवाइड होगा ये 2 टाइम्स में 2x और ये 3x, ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन 60 और डिवाइड काट दे 1 बाई कितना हो जाएगा ये 12। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया, क्या गया, अब क्या चाहिए था एवरेज स्पीड ना, अब चाहिए था एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम कितना है x बाई 12, x बाई 12, x से x कट गया, 12 कहाँ गया ऊपर, तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ये रहा 24 किलोमीटर पर आवर। छाप लो, क्वेश्चन नंबरिंग सेम करना, पेन खुद का लाया करो, खुद का पेन लाया करो। थर्टी न्यूमेरिकल चाहिए मेरे को नोटबुक में। आपने किया था सेम क्वेश्चन, दिखाओ एक बार क्या क्या पढ़ा आपने। नहीं है, ये ब्लैक से लिखो, रेड दो मेरे को। इनको लर्न भी करने हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत की, इतना सारा तो लिखा है, बहुत सारा लिखा है, थोड़ा इसको थोड़ा लर्निंग पे भी ध्यान देना है आपको। हाँ तुमने भी मेहनत किया, तुम तो नहीं किए हो, तुम्हारे पेन नहीं है तो उसको एक पेन दो भाई, उसका पेन कहाँ चला गया। पानी का बोतल यार, ये तो लेके चले, इधर पानी बोतल ले देना भरे यार। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बट एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ सेम क्वेश्चन में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस है वो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इनिशियल था ना, ये यहाँ से गए बी पे, फिर बी से, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या, दिमाग तो है। अभी पीटेगा ये, टिश्यू तो खत्म, नहीं वो रिकॉर्डिंग देखो, टिश्यू डन बेटा।
रिकॉर्डिंग देखो, सारे लेक्चर अपलोड हो गया यूट्यूब पे। टिश्यू कब का खत्म हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, अब तुम रिकॉर्डिंग देख लो। नेक्स्ट कंडीशन देखो, मान लो केस 2, शांत रहो, गदाधारी भीम शांत। मान लो ए से बी 40 मीटर पर सेकंड है और बी से सी 60 मीटर पर सेकंड है, और टाइम दे देता, मैंने इस बार डिस्टेंस देता हूँ, ये 20 मीटर है और ये 40 मीटर है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, सर यहाँ पे टाइम नहीं है, डिस्टेंस तो है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 दैट इज 60 मीटर। कल हाँ 60, कल छुट्टी मुहर्रम है, कल छुट्टी है ना स्कूल, कल स्कूल की छुट्टी है, तो सर लेंगे मेरी क्लास में। 20 प्लस 40 कितना हो गया? 60 मीटर। डिस्टेंस तो आ गया, टाइम है यहाँ पे, टाइम का वो फॉर्मूला होगा, क्या लगाऊं? 60 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस अपॉन 0 स्पीड। तो मान लो लेट्स एज्यूम ए से बी का टाइम है t1 और इसका टाइम है t2। तो अगर हम t1 टाइम निकालेंगे तो वो जाएगा, डिस्टेंस कितना है? 20, स्पीड कितनी है? 40, तो हो गया 1/2 आवर, या 1/2 नहीं लिखेंगे, आवर नहीं लिखेंगे क्योंकि मिनट्स पर सेकंड में है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 सेकेंड्स। किस में होगा? क्योंकि मीटर में दिया है ना, ये मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में होगा, ये समझना। टाइम टू में आपका डिस्टेंस कितना है? 40 और स्पीड कितनी है? 60, तो ये आ गया 2/3 सेकेंड। क्या आ गया? अब क्या चाहिए? टोटल टाइम ना, क्या चाहिए? तो टोटल टाइम के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल टाइम आपका होगा t1 प्लस, ठंड लग रही है तो एसी बंद कर दिया जाए, नहीं लग रही है इसको, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना, किसी को नहीं लग रही है बताना, पंखा कम कर देते हैं, ठीक है। टोटल टाइम तो t1 कितना है? 1/2, अरे वो तो अच्छा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, तो 7/6 सेकेंड, 7 अब क्या चाहिए आपको? एवरेज स्पीड। क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 60, टोटल टाइम कितना है? 7/6, 7 तो 6 तो ऊपर गया, तो 60 इंटू 6 अपॉन 7, तो 360 अपॉन 7। माइनस कैसे होगा गधा, एकदम बेसिक मैथ नहीं आती इन सबको। तो 360 को हम डिवाइड करें किससे? 7 से, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया 10, 7 1 जा 7, 3 आया, डेसिमल लगाए 0 आया, 7 4 जा 28, तो 4 टाइम्स में गया, तो 51.4। तो आंसर क्या बना? 51.4 मीटर। तो जब आपको टाइम नहीं देगा तो टाइम ऐसे निकाल लेना। इतनी भी गर्मी नहीं हो रही गधा। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए कंडीशन एवरेज स्पीड का? अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, वीडियोस लिखना पड़ेगा तुम्हें, जो क्वेश्चन करना वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ना एक बार। अभी नोट कर लेना, पहले पढ़ लेते हैं, जब कहूँगा नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 15 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म, ऐसे बनाना एक लाइन, ऐसे लाइन बनाना। तो मान लीजिए फर्स्ट 15 किलोमीटर, ये है फर्स्ट 15 किलोमीटर, ठीक है। उस समय इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं दिया, देखो यहाँ पे नहीं दिया ना, क्या क्या है? स्पीड है और डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। कह रहा नेक्स्ट 75 किलोमीटर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर, तो 50 में 75 ऐड करोगे कितना होगा? 90 पक्का ना? तो नेक्स्ट 75 किलोमीटर जो बचा हुआ बी से, मान लो ए से लेके बी तक, उसमें इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है द लास्ट 10 किलोमीटर, बी से मान लीजिए सी पे आते हैं, ये 10 किलोमीटर, द लास्ट 10 किलोमीटर, इसमें स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब सर टोटल डिस्टेंस तो है हमारे पास, टोटल
डिस्टेंस। सर टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 15 प्लस 75 प्लस 10, तो कितना 100 हो गया ना, 100 किलोमीटर। लेकिन टोटल टाइम नहीं है, टोटल तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए निकाले क्या, T1, इसके लिए क्या निकाले, इसके लिए क्या निकाले, अच्छा, और T के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 T2 निकालो और ऐड करके कर दो सॉल्व फटाक से, है ना। पढ़ा तो देखो अच्छा ही रहा हूं, अब तुम लोग नहीं पढ़ रहे तो अलग बात है। बस कोई भी बच्चे पढ़ते नहीं नहीं, आदत बिगड़ गई है तुम लोग की ना पढ़ने की। अब 1 साल लग जाएगा आदत को सुधारने में ही, मुझे पता है ना। खुद को सुधार लो पहले। वो तो इम्पॉसिबल नहीं है। सच में डाइट कम कर दिया तुम, खाना वाना कम कर दिया, भटूरा छोड़ दिया तुमने। मेरे को सही है, कई प्लेट मार देता था पहले। सर फर्स्ट का आंसर है 2 आवर, सेकंड का आंसर है 2/2 अपॉन 3 आवर्स, थर्ड का आंसर है तो जैसा इन्होंने बताया, T1 क्या बताया 2 आवर, T2 बताया इन्होंने 2/3 आवर, एंड T3 क्या बताया, अरे तुम जो बताया वही लिख रहा हूँ मैं, 2 आवर्स लास्ट वाला भी। हाँ। सभी लोग का यही आ रहा है, देख लो एक बार, तभी माना जाएगा। पक्का सही कर रहा है इसने, क्या बात है। तब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 2 प्लस 2/3 प्लस 2, एलसीएम क्या होगा 3, क्या होगा 3, तो हो जाएगा 6, 2 प्लस 6, तो 12 14/3 आवर। पक्का सर वो भी 6 ही होगा। कौन सा, 2 तो किया तो मैंने 6, देख लो एक बार। नहीं सेकंड वाला 3 6 से, प्लस 2 प्लस 6 है वो 6 प्लस 6 प्लस 6 होगा। अच्छा बहुत बेटा बढ़िया। चलो बचपन की चीज सिखाते हैं तुम्हें, अच्छा सॉरी नहीं चलो बचपन की चीज सिखाते हैं। एक काम करना है हमें सभी के जो बेस है वो बराबर करने हैं। क्या करने हैं, अरे सर सॉरी सर, विकास सर की तुम तौहीन कर रहे हो। बेस यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई, तो 6/3 2/3 एंड 6/3। एलसीएम अब 3 बचा, ऊपर होगा 6 प्लस 2 प्लस 6। मेरे मुंह से नहीं है सॉरी। अच्छा तो ये हो गया 14/3 आवर्स टाइम आ गया। अब क्या चाहिए, एवरेज स्पीड ना, बोलो तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना 14/3, 14/3 ऊपर चला गया, सो 300 अपॉन 14 कर सकते हो ना, डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर है 300 अपॉन 14 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड करना आपका काम है, डिवाइड करना। टाइम पक्का सही निकला है ना, हाँ सर सही खोला, मैं सही खोला। मेरे को क्यों T2 गलत लग रहा है। टाइम 2 में आपने 75 अपॉन 50 करना है, क्या करना है, हाँ T2 में 75 अपॉन 50 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, अच्छा तो इसका आंसर डिस्टेंस 75 स्पीड है ना, 3/2 आएगा। वही तो यहीं से गड़बड़ हो गया देखो, और सब लोग कह रहे हैं यू भी सर सही 60 वाला इससे बताया। गलत हो गया ये क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। ये 1/2 आएगा, क्या आएगा ये नहीं 1/2, 3/2 तो 3/2 का हाफ 1/2 ही तो होता है ना, काट पीट के, मतलब हाफ ही होता है। 3/2 करोगे तो हाँ सही कह रहा है ये, 3/2 तो 1.5 हो गया ना, हाँ वही तो। हाँ 3/2 कर दो, लो 3/2 भैया। अब हाँ आंसर गलत हो गया बेटा। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, किस में आ गए हो, बड़ी क्लास में। वेलकम टू 9 सर का पहले दिन। सारे टाइम गलत आए ठीक है इसके, हाँ नहीं सर सेकंड वाला सब गलत है। यूवी क्या है इससे बबल है। सो T1 टाइम होगा आपका, डिस्टेंस क्या है 15, क्या है
और स्पीड कितनी है 30, तो 1/2 आ गया, 1/2 आवर, सबका रेसिप्रोकल आएगा। T2 में आपका डिस्टेंस कितना है 75, स्पीड कितनी है 50 है ना, तो इसको अगर काटे पड़ेगा 3/2 आया था ना, 3/2 आवर। T3 में सेम आना है, T3 में डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितना है 20, तो ये आया 1/2 आवर। तो अब जब टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम तो वो होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम क्या है 2, 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 5/2 आवर आएगा टोटल टाइम। क्या आएगा 5/2 आएगा गुरु। सही, इसका आंसर है 2.5। अब देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 5/2, तो 2 कहाँ गया ऊपर, सो 100 इंटू 2 अपॉन 5 से डिवाइड कर, 5 2 जा 10, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसने किया उसने किया। मैंने किया। अभी तो अब ठीक है ना। 40 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्सेलरेशन। शांत रहो बहुत। बोल बोलता है बोलता है तू बोल रहा कोई दिल टूटा हुआ है। अबे ये क्या ये दिल टूटा हुआ है। इसको देख। चैतन्य किसी से पेपर मंगा लो, किसी दोस्त से मंगा लो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, क्योंकि प्रैक्टिस कराना है। 12th का भी चैतन्य है, नहीं दूसरा बच्चा है। चैतन्य बहुत सालों का नाम है। अब नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, छोटी होती है और बड़ी होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ अरे स्पीड पैर मत खींचो, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर कोई पाथ क्लोज है ना, अगर कोई पाथ क्लोज है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा होता है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ, देख जा रहा है। अभी मैं शांत, हाँ शांत, सब लोग शांत। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो फिजिक्स में जो v है, स्मॉल v, वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, और u इनिशियल वेलोसिटी। उनका डिफरेंस अपॉन टाइम, उनका डिफरेंस अपॉन टाइम v आपको देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। SI यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर? देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या है? सेकंड। सेकंड यहाँ पे वापस चला गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा मतलब होता है चेंज। सो v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना, जब भी स्टेटमेंट ऐसा हो कि कोई पार्टिकल जाके रुक रही है, किसी ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। भाई रुक जाएगी तभी तो वेलोसिटी 0 होगी, उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। कैसा, कभी ऐसा लिखा होगा बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, उस केस में उसको इनिशियल मानेंगे। क्या मानेंगे? इनिशियल। जब कुछ भी ना लिखा हो तो उस केस में इनिशियल को 0। ये बातें समझनी होगी न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब कब होता है? पॉजिटिव होगा जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी हो। 0 कब होगी? जब दोनों
बराबर हो जाए, वेलोसिटी फाइनल अगर छोटी होगी इनिशियल से तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाले को ही हम एक और नाम जानते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ग्राफ की बात करें सो वीटी ग्राफ में पॉजिटिव के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ में पैरेलल बनता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो। ये सब पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन चल रहा है। वीटी ग्राफ में नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड स्लोप बनता है, बराबर। क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, यहाँ दो पॉइंट बना दो, ये T1 पॉइंट और ये T2, ये मान लो U और ये V, हर बार आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मान लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड लिखूँ मैं, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला पुट करो, मान लो मेरे पास U है जो है 20 मीटर पर सेकंड, V है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 2 सेकंड। फॉर्मूला क्या है, V माइनस यू बाई टी। गधो ध्यान दो यहाँ पे, सो 20 माइनस 20 अपॉन 2, 0/2। सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ये पढ़ाया हूँ। तो फिर लेट्स डू सम क्वेश्चन। इतना अच्छा तुम लोग को मोशन पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। चलो छापो, ये वाले पेज छापो, 2 पेज छापना है। लिखो पहले, दिखाओ, दिखा बालक, दिखाओ फिर मैं तुमको। हाँ ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, पेन खत्म हो गया। तुम पेन कम लेके आई थी, ये भी तो सकता है। पहले का ला, देखो दो, देखे हैं, दो रिवीजन। नहीं ला, फॉर्मूला लिखा है तुमने, ला देखा, कॉपी दो। साइंस में तुम्हारा नंबर नहीं आया ना, तब बताऊंगा। 15 कितने में थे? अच्छा, हाँ 20 में से 15 तो ठीक है। क्या हाल, आए थे उसके, आए थे उसके, नहीं 15 आए थे। कम आ जाए तो बम फोड़ देंगी मम्मी इसकी, यहाँ पे डायनामाइट लगा देंगी विकास सर के पीछे। हाँ भैया बहुत खतरनाक लड़का है ये, सुमित गया था ये, समझ रहे हो भाई। ये देखो, ये तो पूरे साल चलेगा, ठीक है। ये तो नहीं बचने वाला है। लो फिर समझ आ गया कि अनुसरी ठीक है। अरे यार अभी आधे घंटे क्लास हुई है, 5 बजे से क्लास होती है, 5:35 हो रहा, पढ़ लो अभी 20 ना ये चैप्टर, ये नए बच्चे हैं, इनको करा रहा हूँ, ढंग से पढ़ो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लिखो, नेक्स्ट लिखो, एग्जिट, नेक्स्ट लिखो, ये वाला लिखो। अच्छा नए बच्चे, आप लोग को मोशन समझ आ रहा है पक्का? तुम नाम बताए थे अपना, बड़ा बढ़िया। सुशांत, हर्षिका, समझ आ रहा है पक्की बात? क्योंकि मोशन परेशान करता है 9th की क्लास के बच्चों को, है ना, फिजिक्स से ना दिक्कत होती है। अब तुम लोग के तो आएंगे नहीं, है ना? ले आएगा वो, पढ़ना शुरू किया है उसने, ऐसा हल्के में ना लो। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आता ना, तो उसको छोड़ो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्या दिक्कत है? जो छोड़ दोगे सब बता दिया जाएगा। ना जी अभी पढ़ाना है मेरे को, अभी एक्सेलरेशन पूरा पढ़ाना है। क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन कराना है एक्सेलरेशन के। डन हो गया ये? हाँ और क्या, अब आए हो तो पढ़ के जाओ। तुम लोग को टॉपर बनाना है मेरे को फिजिक्स में, सबको बनाना है, मतलब साइंस में फुल मार्क्स आने चाहिए। तुम लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो प्रमोशन होगा ना, तभी तो बच्चे जुड़ेंगे। और बिजनेस करना चाहते हैं? देखो सर, अ बॉल हिट अ वॉल हॉरिजॉन्टल विथ 6.0 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इट रीबाउंड विथ दिस, तो v दिया हुआ है
4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 0.04 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, नहीं हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला बेस है। तो ये सिंपल है। हाँ, v माइनस यू अपॉन टी, सो 4.4 माइनस 6 अपॉन 0.040। अब कैलकुलेशन नहीं आएगा तो मैं क्या करूँ? कैलकुलेशन करो। सर इन जैसे बच्चों को नहीं आती। बहुत पिटोगे। एक चीज और समझना, आपको बताता हूँ क्या। ये जो क्वेश्चन है रीबाउंड का है ना, गिरने के बाद घट रही है, देखो घट रही है ना, तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्वेश्चन किसका है? तो हम फॉर्मूले में यहाँ पर निगेटिव पहले से लगा देंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन है। अब ठीक है, ये 4.4 सर माइनस, आपको वो आपको प्रश्न है नहीं यार ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा फिर। सर है तो इससे यहाँ माइनस लगाएंगे अगर हम, एक सेकंड फिर से पढ़ो क्वेश्चन। तो एक तुम्हें एक चीज सीखना है, बताता हूँ मैं, सुनो। एक मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने बॉल ऐसे थ्रो किया ना, ऐसे फेंका, तुम ऐसे फेंक रहे थे, बट बॉल गिरने के बाद क्या हुआ? ऊपर गया ना, तो बात समझ लीजिएगा। तो जब बॉल ऐसे गिरने के बाद ऊपर जाएगी तो उसकी जो v का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे? और जब नीचे फेंक रहे हो ना तो u कैसा लेंगे? पॉजिटिव। ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा आपको, बाकी सब सही है, सब सही है। हल्का सा यहाँ पे करेक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगेगा, v माइनस यू बाई टी, और v आएगा ये माइनस। याद रखना, तुम फेंकना चाह रहे थे ऐसे, तुम्हारे फेंकने के अगेंस्ट में बॉल गई है तो साइन v का नेगेटिव लेंगे, u पॉजिटिव लेंगे क्योंकि u तो फेंकते समय गया है, रीबाउंड किया तुम अपोजिट। तो अब पुट जब करोगे यहाँ वैल्यू तो ऐसे होगा, ये माइनस 4.4 माइनस 6 अपॉन 0.040, तो हो जाएगा माइनस 10.4, माइनस 10.4 0.04। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कट्टम पिट्टी करके, तो ये आएगा माइनस 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन है? रीबाउंड ऑफ बॉल, रीबाउंड ऑफ बॉल। इसमें याद रखिएगा v शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, u शुड बी पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा इस बार। बस सर मेरा ब्रेन ओए सर देख लो, कह रहा ऐसे ये बस सर सर लोग क्या कह रहा है, ये कोई कह रहा है। अब नेक्स्ट साइड डालो, इक्वेशन ऑफ मोशन। सर बस करो सर। एक बात बताओ, रिवीजन करानी है मेरे को, छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे, आगे चैप्टर नया ना शुरू करें हम, नया भी शुरू करना है मेरे को चैप्टर, ये खत्म होगा तब तो नया शुरू होगा। नहीं इसका फोर्स फिर मैटर ऐसा नहीं है, सर, नहीं रिवीजन इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, 11th में है डेरिवेशन, ठीक है? 11th में जब जाओगे ना तो है डेरिवेशन, पहले था 9th में डेरिवेशन, बहुत पहले 2-3 साल पहले, अब कट गया। अभी हम गए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, हाँ सब साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हाँ नहीं सब साइंटिस्ट हो, सब लोग साइंटिस्ट हो, इसका तो ये ना साइंटिस्ट होके बैठो सब लोग, है ना? अरे सर मेरे से बोलो, मैंने शांत होके मत बैठो, साइंटिस्ट होके बैठो। अबे साइंटिस्ट कौन पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं? मवाली बैठते हैं, ठीक है? सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे s है डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। सीक्वेंस यही होगा, जब मैं सेकंड बोलूंगा तो यही सेकंड होगा, ये नहीं कि पहला, सीक्वेंस यही है, सेकंड थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ भी s वही चीज है, सीक्वेंस यही रहेगा। जब हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अब कैसे पता करेंगे क्या क्या यूज करेंगे, तो वो गिवन दैट है। मान लो किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन ऐसे रैंडम है जिसमें v दिया है, u दिया है, a दिया और s पूछा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? थर्ड। कोई क्वेश्चन है जिसमें u दिया है, a दिया है, t दिया और s पूछ रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट। किसी क्वेश्चन में u दिया है, a दिया है, t पूछ रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट। तो क्या गिवन है और क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम इक्वेशन सेलेक्ट, चाहे नहीं आई, पार्लियामेंट से आएगी क्या? हमारे स्कूल में बच्चों को पानी की दवा मिलती है। पानी की
बच्चों को मार दिया करो। क्यों? हाँ तुम्हें आई तो इसमें मूर्ति भी नारे को मतलब मेरी ली अबे यार ये क्या बंदा है भाई खाती है समझ भी थे वो दुख दे दिया चलो ये वाला क्वेश्चन करते 24। एकदम 40%। अरे तो मैं मुझे पता है ना कौन सा क्वेश्चन का। साइंटिस्ट बुलाया सर बुलाया हमको सर ही बुलाओ, तुम लोग साइंटिस्ट हो, मैं सर ही खुश हूँ। फिर आप क्या हो सर सर हैं बस सर बस सर बस सर बस सर रावण का सर। बस सर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सर। आपका दोस्तों ये ना खून करा यहाँ ध्यान दो, कह रहा है अ मोटरसाइकिल मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड एंड ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय। दो चीज पूछा है इसमें। अब इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट देखो, क्या क्या गिवन है, यू ए टी पूछा क्या है। तो पहले मेरे को एक बता दो वी के लिए कौन सा इक्वेशन लगा दूं मैं, तुम बताओ भाई सुशांत। वेलोसिटी वी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करूं, तीनों में से जो तीन हमारे पहला लगाते हैं। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते, काम बन जाना है। u कितना है सर 5, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 और टाइम है 10, तो जगह 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड। अब v भी आ गया मेरे पास। अब मेरे को चाहिए डिस्टेंस, कौन सा लगाऊं, सेकंड या थर्ड। सेकंड इजी रहेगा है ना, थर्ड में फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। थर्ड लगा लेते हैं, सेकंड s = ut + हाफ at स्क्वायर। मत कर भाई, ये हो गया 10 + हाफ, a कितना है 0.2 और ये 10 का स्क्वायर तो 2 × 10, हाँ ये हो जाएगा 50 और इसका एक काम करते हैं 0.1 कर देते हैं, ये 100 होगा, 100 × 0.1 10 होगा, क्या होगा एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 60 मीटर। क्या बात है, आंसर हो गया डन। होमवर्क लिखो, होमवर्क सर आपको होमवर्क इतना ज्यादा करना नहीं। होमवर्क नेक्स्ट 20 न्यूमेरिकल्स। आपको कहाँ से करना है न्यूमेरिकल, ये पीडीएफ जो अपलोडेड है, पीडीएफ पहला, दूसरा एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा एनी बुक दैट यू हैव, एनी बुक लाइक यू लाइक, ओसवाल टुगेदर विद, कोई भी बुक अगर है उससे, लखमीर सिंह, बट 20 न्यूमेरिकल चाहिए विथ क्वेश्चंस, विथ क्वेश्चन। ये होमवर्क है। मैथ्स का मैं क्यों दूं, मैं मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रोक दो, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ क्या।